हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अकेडमी में स्वागत है। प्रतिशत चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 43 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हो तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत होगा। तो प्रश्न को इस प्रकार बनाना है, कुल छात्रों की संख्या बराबर 500। ठीक है, अनुपस्थित छात्र 125, उपस्थित छात्र बराबर कुल छात्रों में अनुपस्थित छात्रों को घटाएंगे तो उपस्थित छात्र निकल कर आएगा। ठीक है, 500 घटाव 125, तो यहाँ पर 375, ये उपस्थित छात्र निकल कर आया। तो अब पूछा है प्रश्न में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत होगा। तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत बराबर 375 बटे कुल छात्र 500 है। ठीक है, तो 500 और गुना कर देना है 100 से। ठीक है, तो ये प्रतिशत के लिए है, तो 100 कटा एक बार में, 500 कटा 5 बार में, 5 कटा एक बार में, और 5 के टेबल से 375 कटा 75 बार में, अर्थात 75%। ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 4 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, कुलवीर की कमीज की नाप लेते समय गलती से दर्जी ने 2 मीटर के स्थान पर 2.2 मीटर कपड़ा मांगा। उसके द्वारा मांगे गए अधिक कपड़े का प्रतिशत होगा। तो देखिए दोस्त, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 43 में बना, बस उसी तरह ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पर लिखते हैं, वास्तविक माप बराबर 2 मीटर है। ठीक है, गलत माप 2.2 मीटर है। ठीक है, तो वास्तविक माप में 2.2 को ये घटा लेंगे तो अधिक माप निकल कर आएगा। अधिक माप बराबर 2.2 मीटर घटाव 2 मीटर। जब इसमें इसे घटा लेंगे तो ये 0.2 मीटर ये अधिक माप आया। ठीक है, तो अब पूछा है प्रश्न में अधिक कपड़े का प्रतिशत होगा। तो कपड़े का प्रतिशत बराबर 0.2 और बटे 2 मीटर। ठीक है, वास्तविक माप। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो देखिए, दशमलव उड़ाए तो यहाँ पर 10 बैठ गया, 2 मीटर और 2 मीटर कट गया, 10 कटा एक बार में, और 10 के टेबल में 100 कटा 10 बार में। तो यहाँ पर राइट आंसर 10% है, जो ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, किसी कमरे में 45 मर्द और 30 औरतें हैं। कमरे में औरतों की प्रतिशत होगी। तो प्रश्न को इस प्रकार बनाना है, मर्द 45 है। ठीक है, औरत 30 है। तो देखिए, इसको और इसको जोड़ेंगे, कुल संख्या बराबर 45 जोड़ 30 तो 75 आया। ठीक है, अब औरतों का प्रतिशत, तो यहाँ पर औरत का 30 है, तो 30 बटे कुल संख्या। ठीक है, 75। तो 75 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो 25 के टेबल में 75 कटा 3 बार में, और 100 कटा 4 बार में, 3 कटा एक बार में, 30 कटा 10 बार में। तो 10 गुना 4 करेंगे तो यहाँ पर 40,
प्रतिशत, ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये से बढ़कर 62.50 रुपये कर दिया गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। प्रश्न इस प्रकार बनाना है, शुरू का मूल्य 50 रुपये, ठीक है, फिर बाद का मूल्य 62.50 रुपये, ठीक है, वृद्धि बराबर 62.50 रुपये में 50 रुपये को घटा लेना है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट 12.50 रुपये आएगा, ठीक है। तो वृद्धि बराबर वृद्धि का प्रतिशत, वृद्धि बटे शुरू का मूल्य, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, ठीक है। तो वृद्धि बराबर वृद्धि हुआ है 12.50 रुपये, ठीक है। ये दोनों को घटा लिए, इस 62.50 और 50 रुपये को घटाने के बाद 12.50 रुपये ये वृद्धि आया है। तो बटे शुरू का मूल्य है 50 रुपये, तो 50 रुपये लिख लेते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, ठीक है। तो दशमलव उड़ाएं तो यहाँ पर भी 100 आ गया, 100 कटाए एक बार में, 100 कटाए एक बार में, ठीक है, 50 कटाए एक बार में, और 1250 कटाए 25 बार में, तो अर्थात 25%, ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 150 रुपये बताता है तथा कहता है कि नकद भुगतान करने पर 20% की छूट दी जाएगी। यदि ग्राहक नकद भुगतान करे तो उसको कितने रुपये देने पड़ेंगे। तो प्रश्न को इस प्रकार बनाना है, मूल्य दिया गया है 150 रुपये, ठीक है, और छूट 20%, तो छूट बराबर 150 गुना 20, और प्रतिशत का अर्थ हुआ 100, ठीक है। 20 कटा एक बार में और 100 कटा 5 बार में, 5 कटा एक बार में, 150 कटा 30 बार में, तो छूट बराबर 30 रुपये, ठीक है। अब ग्राहक का क्रय मूल्य बराबर 150 और -30, तो क्रय मूल्य कितना आया, 120 रुपये, ठीक है। ये राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, एक आदमी 20% छूट लेने के बाद एक घड़ी 28 रुपये में खरीदता है, तो घड़ी का वास्तविक मूल्य बताइए। तो प्रश्न को इस प्रकार बनाना है, घड़ी का वास्तविक मूल्य x है, क्योंकि घड़ी का मूल्य यहाँ पर नहीं दिया गया है, और छूट बराबर 20%, तो विक्रय मूल्य बराबर x गुना, देखिए किसी भी वस्तु का 100% होता है, ठीक है, तो 20% दिया है, तो यहाँ पर 20% घटा लेते हैं, तो यहाँ पर बचता है 80%, तो यहाँ पर लिखते हैं 80 बटे प्रतिशत का अर्थ हुआ 100, ठीक है। तो यहाँ पर कटा लेते हैं 20 का टेबल में, ये कटा 4 बार में और ये कटा 5 बार में, तो यहाँ पर लिखते हैं 4x और बटे 5 बराबर 2800, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब x बराबर 2800 गुना, देखिए ये अभी भाग में है, ठीक है, तो ये पलट जाता है तो गुना में चले जाता है, तो बटे 4
जब इसको कटाएंगे, 4 कटा एक बार में, 2800 कटा 700 बार में, ठीक है। तो जब 700 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर 3500 रुपये आएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 का बिल्कुल सही आंसर है।